मांग रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा पद इस सृष्टि में आज तक किसी को मिला है तो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव जी अटल पदवी को प्राप्त हुए। तो जब भगवान श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी को वरदान दिया अटल पदवी का, तो ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए और हृदय में जलन पैदा हो गई। ये मैंने क्या मांगा? ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के चरणों की सेवा ना मांगकर, इनका प्रेम ना मांग करके मैंने अटल पदवी मांगी। उसी समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे अनंत, हे भगवन, तोयि भगवत वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रेम प्रवहताम सात्येन कुर्वताम अमलाशयानाम अमल आशयो एषाम ते अमलाशयाः निर्मलान्तः करणानाम महताम सताम प्रसंगः मे मम भूयात् एन भगवद गुण कथामृत पानमत्तः भवतो गुणानाम। हे प्रभु, मेरे से चूक हो गई। मेरे अंदर कामना थी कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता और पितामह को भी नहीं है। प्रभु, ये चूक इसलिए हो गई कि बहुत काल तक आपके प्रेमी संतों का संग नहीं मिला। इसलिए हे अनंत, हे भगवान, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम एनांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्तः। प्रभु, जो आपके नाम जप में, आपकी लीला कथा कहने सुनने में मत्त हैं, ऐसे अपने प्रेमी संतों का मुझे संग दे दो। मुझसे जो चूक हुई, क्या चूक हुई? ये जो अटल पदवी मिली। देखो, जलन हो रही हृदय में कि मैंने अटल पदवी क्यों मांगी, प्रभु की दासता क्यों नहीं मांगी। अटल पदवी ऐसी कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पद पर ध्रुव जी आज भी विराजमान है, पर उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा। सोचो, उस अटल पदवी पे अपने तो थोड़े थोड़े विषय मांग रहे हैं, उनको दुख हुआ कि मैंने दासत्व क्यों नहीं मांगा। प्रभु के समीप निरंतर रहकर इनके श्रीअंग की सेवा करता, ऐसे प्रेम निधि प्रभु की संग क्रीड़ा करता। ये चूक कहां से हो गई? पता चला भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ, इसीलिए चूक हो गई। तो कह रहे कि हे भगवान, आप यदि हम पे प्रसन्न हो तो आपके भाव में जो भरे हुए भक्तजन हैं, जो आपकी लीला कथा में उन्मत्त हैं, तृप्त हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग दो। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी लीला कथा कहेंगे तो उनकी वो मस्ती सबके ऊपर चढ़ती है। संबंध में भरकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु का यश गाते हैं, तो चूंकि हम माने या ना माने, हम प्रभु के ही हैं, वो सबके हृदय में अपना प्रभाव डालता है। इस विविध दुखों से पूर्ण भयंकर भवसागर से वो सहज में पार हो जाता है जो भगवत प्रेमी संतों का संग कर लेता है। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहृद गृहवित्तदाराः ये त्वज्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे नलिनाभ प्रभु, जिनको आपके श्री चरण कमलों की प्रियता प्राप्त हो गई है, जो आपके श्री चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग यदि प्राप्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? बोले, वो अतिशय प्रिय अपने शरीर, अपने देह और देह के संबंधी पुत्र मित्र कलत्र घर धन धाम, इन सब से बेपरवाह होकर के आपका भजन करने लगता है। यह है संत संग का चमत्कार।
ये भवदीययोः पदारविंदयोः चरण कमलयोः यत् सौगंध्यम सौरभम तत्र लुब्धम आकृष्टम हृदयम मनो। उनकी स्थिति हमारे ऊपर उतरती है। ये चादो देहम अनुश्रुत सुहृद ग्रह वित्त दाराह तानपि न स्मरन्ति। बस हरि कथामृत पीत्वा मत्तः संतो न स्मरन्ति केवलम योग योगादि निष्ठानाम देहाभिमानिनानाम व्यावृत्ति तु शब्देन दर्शिता। देहाभिमान से युक्त होकर बड़े बड़े योग अनुष्ठान करने से स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये स्थिति भगवत प्रेमी महात्माओं के लीला गायन, नाम कीर्तन, महिमा गायन का जब हम श्रवण करते हैं तो उनके संग से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि अतिशय प्रिय देह और देह की संबंधी वृत्तियां जो पुत्र में, मित्र में, कलत्र में, घर में, धन धाम में हैं, इन सब से वृत्तियां हट जाती हैं और बेपरवाह होकर भगवान के सुमिरन में डूब जाती है। ये संत संग का प्रभाव है। तेषामहं पाद सरोज रेणुर माया बहेयाधि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुं सर्वगुणाः भजन्ति। हे संत महापुरुषों, आपकी चरण रज को आयु पर्यंत मैं अपने शीश पर धारण करता रहूं, क्योंकि जिनके माथे पे संत चरण रज विराजमान होती है वो निष्पाप होकर के भगवान का प्रिय बन जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। संतों का संग मिल जाए तो फिर किसी और तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थापाद प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए उनके ध्यान में जो मगन है, तेषां विचरतां पदभ्याम तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किन्नरो चेत तावकानां समागमः। ये जो भगवत प्रेमी जन हैं, ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थानामपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरताम तेषां तावकानां तौ भक्तानां समागमः संसारात् भीतस्य किम न रोचते कथम न स्वस्मिन् रुचिमुत्पादयेत तस्मात् सत्संगः विना संसारे निस्तारो नास्ति। कह रहे हैं जो तीर्थों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य रखते हैं, जहां वो पृथ्वी पर चरण रखते हैं वहां की रज तीर्थों को भी पावन करने वाली बन जाती है। संसार से भयभीत हुए, दुखी हुए जीव जब इन संतों के समीप पहुंचते हैं तो इनकी चरण रज में, इनकी वाणी में, इनके दर्शन से, स्पर्श से संपूर्ण अशुभ पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भयभीत हुआ संसार से पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सत्संगम बिना संसारे निस्तारो नास्ति। बिना संत संग के किसी का संसार से निस्तार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा असंभव। इसलिए महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो